नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कुंभ राशि और शारीरिक चक्रों का महासंबंध एक अत्यंत विस्तृत और गहन विश्लेषण। वैदिक वास्तुकला, योग शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है वह सब कुछ सूक्ष्म रूप से हमारे मानव शरीर के भीतर भी वास करता है। आकाश मंडल में घूमने वाले 9 ग्रह और 12 राशियां केवल आसमान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा और मुख्य चक्रों को भी पूरी तरह नियंत्रित करती है। राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान की दुनिया में सबसे अनोखी, रहस्यमयी और दार्शनिक राशि मानी जाती है। इस राशि का प्रतीक चिन्ह घड़ा या कलश है, जिससे पानी या ज्ञान लगातार बाहर की ओर बह रहा है। जब हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जाते हैं तो कुंभ राशि का सीधा संबंध मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के अंत में स्थित मूलाधार चक्र से पाया जाता है। साथ ही इसके अत्यधिक बौद्धिक स्वभाव के कारण इसे आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र के उच्च आयामों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। यह विश्लेषण कुंभ राशि और मानव शरीर के इन ऊर्जा केंद्रों के बीच के बेहद गहरे संबंधों को हर पहलू से उजागर करता है। कुंभ राशि का ज्योतिषीय एवं दार्शनिक परिचय। इस विश्लेषण के मुख्य भाग को समझने से पहले कुंभ राशि के मूल स्वभाव को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। कुंभ राशि के मुख्य स्वामी शनिदेव हैं। शनि अनुशासन, न्याय, कर्म, समय, धैर्य और ठहराव के देवता हैं। आधुनिक ज्योतिष में कुछ विद्वान राहु को भी इसका सहस्वामी मानते हैं, जो अचानक होने वाले बदलावों और क्रांतिकारी विचारों को दर्शाता है। तत्व की बात करें तो कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। वायु का काम है लगातार बहना, संदेश पहुंचाना और हर जगह फैल जाना। यही कारण है कि कुंभ राशि के लोग वैचारिक रूप से बेहद सक्रिय होते हैं। इसके साथ ही यह एक स्थिर राशि है। स्थिर होने के कारण ये लोग अपने सिद्धांतों, वादों और लक्ष्यों के प्रति बेहद पक्के, अडिग और कभी कभार जिद्दी भी होते हैं। मूलाधार चक्र और कुंभ राशि मुख्य एवं पारंपरिक संबंध क्या है, आइए देखते हैं। वैदिक तंत्र और योग साधना के अनुसार मानव शरीर के 7 मुख्य चक्रों में सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर स्थित होता है। इसका सीधा संबंध पृथ्वी तत्व और लाल रंग से है। पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार शनिदेव मानव शरीर में मूलाधार चक्र के अधिपति या नियंत्रक ग्रह माने जाते हैं। चूंकि कुंभ राशि के अधिपति शनि हैं, इसलिए कुंभ राशि की बुनियादी और भौतिक ऊर्जा सीधे मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है। वायु का स्वभाव है हमेशा ऊपर की ओर उड़ना। अगर वायु को सही दिशा या कोई ठोस आधार ना मिले तो वह बवंडर बन जाती है। कुंभ राशि के जातक हमेशा बड़े बड़े विचारों, योजनाओं और कल्पनाओं की दुनिया में उड़ते हैं। मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, इस राशि के जातकों के लिए एक लंगर का काम करता है। यह चक्र उन्हें कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकालकर जमीन पर लाता है। यह उनके विचारों को हकीकत में बदलने की व्यवहारिक समझ प्रदान करता है। मूलाधार चक्र मनुष्य के जीवित रहने की इच्छा, सुरक्षा की भावना और समाज में उसकी जड़ों से जुड़ा है। कुंभ राशि के जातकों में समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी की भावना होती है। जब उनका मूलाधार चक्र जागृत और संतुलित होता है तो वे समाज के सबसे निचले तबके या दबे कुचे लोगों के अधिकारों के लिए पूरी निडरता और मजबूती के साथ खड़े होते हैं। आज्ञा चक्र और कुंभ राशि उच्च चेतना का आधुनिक दृष्टिकोण। जैसे जैसे आध्यात्मिक विज्ञान का विकास हुआ, ऊर्जा विशेषज्ञों ने पाया कि कुंभ राशि का संबंध केवल रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सिरा हमारे माथे के बीचों बीच स्थित आज्ञा चक्र अर्थात तीसरी आंख से भी जुड़ा हुआ है।
कुंभ राशि को भविष्य की राशि कहा जाता है। इस राशि के लोग आज में जीने के बजाय हमेशा आने वाले कल की सोचते हैं। वे वैज्ञानिक, खोजी, आविष्कारक और क्रांतिकारी विचारक होते हैं। दोनों भावों के बीच स्थित आज्ञा चक्र हमारे अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता और छिपी हुई बुद्धिमत्ता का केंद्र है। कुंभ राशि के जातकों के पास जो लीक से हटकर सोचने की अद्भुत क्षमता होती है, वह इसी चक्र के सक्रिय होने के कारण संभव हो पाती है। आज्ञा चक्र व्यक्ति को मैं और मेरा के संकीर्ण दायरे से उठाकर हम और हमारा के व्यापक स्तर पर ले जाता है। कुंभ राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो स्वार्थी नहीं होती। वे पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। यह ऊंची और पवित्र चेतना आज्ञा चक्र के शुद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। विशुद्ध चक्र से एक गुप्त कड़ी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ राशि का एक आंशिक संबंध विशुद्ध चक्र से भी होता है, जो गले में स्थित और नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ राशि का प्रतीक चिन्ह पानी से भरा घड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह घड़ा साधारण पानी का नहीं, बल्कि ज्ञान के अमृत का घड़ा है। जब कुंभ राशि का जातक अपने मूलाधार से ऊर्जा उठाकर आज्ञा चक्र तक ले जाता है, तब वह विशुद्ध चक्र के माध्यम से उस दिव्य ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने अपनी वाणी या कला के रूप में प्रकट करता है। अब देखेंगे हम लोग चक्रों के असंतुलन का कुंभ राशि पर विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है। यदि कुंभ राशि के जातकों के शरीर में मूलाधार या आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाए या उनमें ऊर्जा का प्रवाह बिगड़ जाए, तो उनके जीवन और व्यवहार में गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। जब मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति काम को कल पर टालने लगता है। उसे बहुत ज्यादा आलस आता है। जीवन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है और धन की कमी महसूस होती है। शारीरिक रूप से पिंडलियों में दर्द, टखनों में सूजन, नसों की कमजोरी या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जकड़न हो सकती है। इसी तरह आज्ञा चक्र ब्लॉक होने पर व्यक्ति अत्यधिक विचार करने लगता है, जिससे मानसिक भ्रम पैदा होता है। वह दूसरों के प्रति अड़ियल या जिद्दी स्वभाव अपना लेता है और दुनिया से पूरी तरह कटकर अकेलेपन में चला जाता है। शारीरिक स्तर पर उसे सिर दर्द, आंखों में कमजोरी, अनिद्रा या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के लिए चक्र संतुलन और ऊर्जा जागरण के कुछ उपाय भी हैं। कुंभ राशि के जातक अपनी असीम मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का सही लाभ उठा सके, इसके लिए उन्हें इन चक्रों को नियमित रूप से संतुलित करना चाहिए। इसके कुछ मुख्य उपाय भी हैं। सबसे पहला है मंत्र का संयुक्त जाप। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सुखासन में बैठें। पहले 5 मिनट मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके लम मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद अगले 5 मिनट आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम नाम का गहरा जाप करें। यह अभ्यास वायु और पृथ्वी तत्व के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना देता है। आगे है भू संपर्क या ग्राउंडिंग। कुंभ राशि के जातकों को रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट हरी घास या साफ मिट्टी पर नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की फालतू नकारात्मक ऊर्जा धरती में चली जाती है और मूलाधार चक्र मजबूत होता है। अनुशासन और कर्मयोग। चूंकि स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए जीवन में एक सख्त दिनचर्या का पालन, समय पर सोना जागना और गरीब या जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करना इनके चक्रों की ब्लॉकेज को अपने आप ही खोल देता है। योग आसनों का अभ्यास करना। ताड़ासन, वीरभद्रासन और पश्चिमोत्तानासन जैसे योग आसन कुंभ राशि के निचले अंगों को मजबूती देते हैं, जैसे टखनों और पिंडलियों को, और मूलाधार की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कुंभ राशि और शारीरिक चक्रों का संबंध बेहद गहरा, सुंदर और विज्ञान सम्मत है। कुंभ राशि एक सेतु की तरह काम करती है, जिसका एक पैर मूलाधार चक्र की कठोर और अनुशासित जमीन पर टिका है, तो दूसरा सिरा आज्ञा चक्र के अनंत और दिव्य आकाश में फैला हुआ है।
जब एक कुंभ राशि का जातक योग, सदाचार और सही ध्यान पद्धति के माध्यम से अपने इन दोनों ऊर्जा केंद्रों को एक साथ संतुलित कर लेता है, तो वह केवल अपने जीवन को ही सफल नहीं बनाता, बल्कि समाज में एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज सुधारक या आध्यात्मिक गुरु बनकर उभरता है। इनकी ऊर्जा संसार के कल्याण के लिए उसी तरह बहती है जैसे उनके प्रतीक चिन्ह कलश से अमृत बहता है। हर हर महादेव।